अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं वसीम खान। मैं गया था भावलपुर के चिड़ियाघर में, तो फिर मैंने सोचा दोस्तों से शेयर किया जाए अपने ये मोर है जो पाकिस्तानी नस्ल का है। ये शेर की अपनी आवाज़ थी ओरिजिनल, मैंने कहा वही सुनाऊँ। ये बत्तखें हैं जो कि पाकिस्तानी नस्ल की हैं, जो आम रूटीन में आप सब लोग देखते हो अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द लोगों ने घरों में पाली होती हैं। ये वही बत्तखें हैं, ज़्यादातर तो उसी नस्ल की ही महसूस भी हो रही हैं कि पाकिस्तानी ही हैं। हम असल में देखने आए थे ऑस्ट्रेलियन बत्तखें जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है इससे, वो इन्होंने एक साइड पर रखी हुई हैं जो कि इनकी निस्बत काफ़ी बड़ी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये हैं वो ऑस्ट्रेलिया की बत्तखें जिनके मुंह काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये ज़ू बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बिल्कुल छोटा भी नहीं है, नॉर्मल सा है ज़ू भावलपुर। और इसकी टिकट सिर्फ 6 रुपये है। 6 रुपये का तो आजकल आपको पता है अंडा भी नहीं आता है, तो सिर्फ 6 रुपये में ज़ू बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंजॉय के लिए। फैमिली को लेके आएँ, खुद भी आएँ और सबको विज़िट करवाएँ। इस टाइम काफ़ी जगह पर काम हो रहा था ज़ू के अंदर। नॉर्मली कई पिंजरों में कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, तो फिर भी उसके अलावा उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए थे। ये मोरों का परिंदे, मोर परिंदों का पिंजरा है। ज़्यादातर नस्ल तो मोरों की हमने देखी है पूरे चिड़ियाघर में। ये बेशुमार टाइप्स के मोर, कुछ पाकिस्तानी कुछ बाहर की नस्लें, और उसमें कुछ मुर्गाबिस भी फिर रही हैं, कुछ तितर बटेर। एक ही बड़े से पिंजरे में इन्होंने यहाँ पर सबको कैद किया हुआ है। मौसम भी नॉर्मल था। जानवरों की अपनी ओरिजिनल साउंड्स। ये है शेर और रीछ का पिंजरा जो कि इन्होंने हिफाजत के नज़रिए से बनाया हुआ है, जिसमें साइड पर बाउंड्रीज हैं और दरमियान में दूर कहीं ये बाज़ है जो हम आम रूटीन में देखते हैं, बाज़ वगैरह, शाहीन वगैरह के पिंजरे हैं। ज़्यादातर तो पिंजरे खाली ही थे। कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो बता रहे थे कि अनकरीब और जानवर आ जाएंगे। ये भी मोर हैं, ये कहीं बाहर के हैं, वाइट और ब्लैक नस्ल है। हमारे पाकिस्तान का तो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है मोर। अब तो पाकिस्तान में भी इन सब की ब्रीडिंग हो रही है और परिंदों वाली शॉप से ये तमाम जानवर मिल भी जाते हैं अक्सर। इनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। इतवार का दिन था। ये पाकिस्तानी मोर, पाकिस्तान की ब्रीड। बच्चों के तो अच्छे खासे वारे न्यारे हुए पड़े थे। बड़ों के हिसाब से कुछ ज़्यादा जानवरों से रिलेटेड मालूमात इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कुछ बड़े टाइप के जानवर जैसे कोई हाथी, रीछ, हाथी या कोई मगरमच्छ टाइप के वो नहीं थे। ये कूंज का पिंजरा है। ये भी एक बाहर का परिंदा है जिसका कद तकरीबन 2.5 से 3 फीट होता है। कूंज काफ़ी खूबसूरत ग्रे कलर का परिंदा है। साइबेरिया का ये परिंदा। ये वो ऑस्ट्रेलियन बत्तखें तैरती हुई जो आपको पहले भी दिखाई गई हैं, उन्हीं की वीडियोस। इनके मुंह के अंदर तो 2-3 किलो तक की मछली आ जाती है। मछली शौक से खाते हैं ये। यहाँ पर अब इनको पता नहीं क्या ग़िज़ा दी जाती है। बहरहाल बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह ही लगते हैं, अंग्रेज़ों के मुल्कों के परिंदे। शक्लें भी गोरी और इस साइड पर तकरीबन सन्नाटा ही था। ये बच्चों का प्ले लैंड है जो बच्चों को झूले वगैरह लगाए हुए हैं। और इससे आगे ये शेर और चीतों के पिंजरे आ गए हैं। ज़्यादातर तो खाली ही थे, ये भी खाली था। इसके नेक्स्ट वाले में हमें रीछ नज़र आ रहा था। वो सामने रीछ है। रीछ की भी हमें एक जोड़ी नज़र आई है।
ये रीछ चलते हुए नीचे आ रहा है, जो कि नीचे हमें एक सुराख के अंदर एक और भी रीछ नज़र आ रहा था, उल्टा होके नीचे उतर रहा है। रीछ जो के सुराख में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर एक और रीछ मौजूद था, तो उसने आई थिंक आने की इजाज़त नहीं दी, तो फिर उस शराफत से शरीफ बच्चा वापस हो लिया। उसके अलावा तो कोई हमें मज़ीद रीछ वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आया। और इसी टाइप के शेरों के भी होते हैं पिंजरे, लेकिन शेर भी हमें कोई पिंजरे से बाहर तो नहीं नज़र आया, सिर्फ पिंजरे के अंदर ही हमें एक दो शेर नज़र आए हैं। उसकी वीडियोस में आके जाके लगाता हूँ। वो सामने लंगूर आ गया, ये बांदर की एक नस्ल लंगूर, एक ही अकेला ही था ये भी पिंजरे के अंदर। बच्चे से तंग कर रहे थे आवाज़ें दे दे के, तो ये बच्चों के साथ अटकलियाँ करते हुए लंगूर। ये कोई बाहर के बंदर हैं, बाहर के बंदर। दिस इज ब्लैक। ये पाकिस्तानी नस्ल। क्या हुआ? बच्चों के लिए तो आउटिंग के लिए बहुत अच्छा है लंगूर। सबको रिकमेंड करूँगा कि इतवार के दिन या जुम्मे के दिन ख़ुसूसन बच्चों को लेके जाएं, एक अच्छा फैमिली टूर हो जाता है। ये पाकिस्तानी, और ये बच्चों के लिए झूले वगैरह, इस पर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। फ्री के थे ये, बिल्कुल ही स्किट्स ही थी, सिर्फ फ्री के स्किट्स, बच्चों का शोर। एक आदमी शेर का तारुफ करवाते हुए बच्चों को कह रहा हो, आओ बेटा आपको शेर दिखाता हूँ, और ये शेर की नानी है, तो बिल्ली की नानी है। मैंने कहा बहुत अच्छा तारुफ करवा रहे हैं, बिल्ली की नानी। ये वही यहाँ पर ये मोटा सा आदमी, ये भाई थे बच्चों को तारुफ करवाते हुए, आओ बच्चों आपको बिल्ली की नानी से मिलवाता हूँ। ये अंदर बिल्ली की नानी कहो या शेर कहो, जो भी कहो। गोश्त खाते हुए, ताज़ा फ्रेश गोश्त, इतना तो हमारे मुल्क में इंसानों को भी नहीं मिलता माशाल्लाह से। ये आगे अब मेन शेर के पिंजरे आ गए, बब्बर शेर, जो कि अक्सर सिर्फ हम देखते हैं सर्कस के अंदर। और यहीं पर फैमिलीज़ का कुछ ज़्यादा रश था। शेरों के पिंजरे हैं, अक्सर पिंजरे इनके भी खाली ही थे। फिर मुझे अचानक से शेर की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा पहले जाकर उसकी वॉइस उसके बाद शेर थोड़ा सा धीमा पड़ गया, पता नहीं दर्द की वजह से करा रहा था या भूख की वजह से, कमज़ोर और लागत सा ही महसूस हो रहा था ये बब्बर शेर में, या बूढ़ा होगा। फिर उसके बाद वो अपने रूम में चला गया। यहाँ पर बच्चों और आवाम की अच्छी खासी आबादी थी, इसलिए तो मैंने इतवार चॉइस किया। मैंने चलो मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचने वाले भी यहीं पर घूम रहे थे। फरवरी का महीना है और ना गर्मी है ना सर्दी है, धूप निकली हुई है और मौसम अच्छा है। ये खाली कुछ मज़ीद खाली पिंजरे, वो सामने झूले लगे हुए हैं जो कि टिकट्स के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, कुछ फ्लाइंग ट्रॉलीज़ के झूले थे, कुछ मगरमच्छ वाले झूले, और मुख्तलिफ आई थिंक ट्रेन भी है दूर, लेकिन इस टाइम बंद थे। दिन के टाइम पर शायद शाम को खुलते होंगे या शायद कब खुलते होंगे, बहरहाल चालू नहीं नज़र आ रहे थे हमें, तो उस साइड पर हम नहीं गए। इनके साथ ही शॉप्स बनी हुई थी खाने पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और चिप्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दिस इज़ माय फोटो। ये बिल्ली से बड़ी और शेर से छोटी, शेर की नानी कहें, चाची कहें, ये जंगली बिल्ली इसको कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और खूंखार होती है। और ये आगे आ गए हैं परिंदों के केजेस। परिंदों के यहाँ पर नाम भी इन्होंने सबके लिखे हुए थे। इनमें ये उकाब नहीं, ये शिकरा जिसे हम कहते हैं, बाज़ की कुछ नस्ल है। उसके बाद इसमें एक बाज़ था जो कि ऊपर बैठा हुआ था, अकेला ही बाज़ रखा हुआ था, उदास उदास और दूर दूर बैठा हुआ था। बाज़ है बाज़। ये कुगियाँ जिनको हम कहते हैं आम रूटीन में, जो कि आम रूटीन में कुगी में। उसके बाद ये है जी, क्या है, चकोर। ये बलूचिस्तान का परिंदा है। चकोर कोयटा में ज़्यादातर होता है, पहाड़ों पर। उसके बाद यहाँ पर है जी वाइट मोर का बच्चा। ये है जी टोटल चिड़ियाघर अपने। ये घोड़े हैं सर जो कि नूर महल में खड़े हुए थे आर्मीज़ के। तो ट्रेनिंग के लिए कोई गेम हो रही थी पोलो की, मैच के लिए उसकी तैयारी हो रही थी, तो मैंने कहा इसकी पिक्चरिंग कर लूँ। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।